स्वागत है आपका भारत वॉइस में। मायावती बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब ये ऐलान कर दिया है अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाली है। वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये वाला लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है, यानी ये अटकलें कई दिनों से लग रही थी और कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें मायावती शामिल हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो लोग चाह रहे थे और उत्तर प्रदेश की इकाई भी जो कांग्रेस पार्टी की उसके भी कई नेताओं के बयान आए कि मायावती को इस गठबंधन में शामिल करना बेहतर हो सकता है। उधर अखिलेश यादव ने जैसे इस तरह की खबरें आई, अखिलेश यादव ने मुखर होकर इसका विरोध किया। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात यह कही कि ठीक है गठबंधन में शामिल कर लिया जाए मायावती को, लेकिन चुनाव बाद का क्या, उसकी गारंटी कौन लेगा? क्या चुनाव बाद हो सकता है मायावती बीजेपी के साथ चली जाए, एनडीए का गठबंधन हो जाए? इस तरह की शंका जताई। तो इन सब चर्चाओं के बीच ये बात मायावती ने अब साफ कर दी है कि वो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में गठबंधन नहीं करने जा रही हैं किसी भी पार्टी के साथ। वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने यह भी कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, ज्यादा सीटें लेकर आती हैं। इसके अलावा मायावती ने एक बड़ी बात यह कही कि अगर फ्री एंड फेयर चुनाव होता है, ईवीएम में किसी तरह की कोई धांधली नहीं होती है, तो बसपा ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में लेकर आएगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल इन दिनों पूरे देश में चल रहा है। कई सामाजिक संगठन हैं, कई दूसरे लोग हैं जो ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन चलाने की बातें कह रहे हैं और उनका कहना है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जिसकी जमानत तक जब्त हो सकती है और बीजेपी का सत्ता में आना तो उसको सोचा भी नहीं जा सकता। यानी उनको लगता है कि ईवीएम में धांधली करके चुनाव में गड़बड़ी की जा रही है। बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मायावती ने यह बात साफ कर दिया है कि अगर धांधली नहीं होती है, चुनाव में गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम में धांधली नहीं होती है, तो फिर उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें आ सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी बात यही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसका हिस्सा मायावती नहीं होंगी। ये बात साफ कर दिया उन्होंने अपनी ओर से। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी की जो आगे की बैठकें होती है, इंडिया गठबंधन की जो आगे की बैठकें होती है, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है और क्या मायावती ने जो ये बात कही है इससे वो फिर अपने मन को बदलती हैं और इसके बाद फिर अगले एक आध दो हफ्ते के अंदर में जो इंडिया गठबंधन की कई बड़ी बैठकें होने वाली हैं उसमें कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और अखिलेश यादव के तेवर भी क्या नरम पड़ सकते हैं। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला किया है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि जातिवाद, पूंजीवाद और जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इस तरह की चीजों से देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी पार्टी दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और इसीलिए मायावती ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए बीजेपी से कई सारे सवाल भी पूछ लिए हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि मायावती को इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, उनको अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए? तो अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।